नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द नेशन पॉड टॉक सीजन 2 के एक और शानदार एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड कलाकार जिन्होंने टीवी सीरियल्स, बॉलीवुड फिल्मों और मॉडलिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। वीएस प्रिंस रतन। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। वो क्या है ना कि महेश ने अपनी बीवी की ज्वेलरी मुझे दी थी ईश्वर के केस में डीएनए रिपोर्ट बदलने के लिए। ये है चाहते, कुंडली भाग्य, ध्रुव तारा और एक अनोखी रक्षक नागकन्या जैसे बड़े टीवी शोज में अपने शानदार अभिनय से सबका दिल जीता है। इसके साथ ही इन्होंने ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, शिवा, फुकरे रिटर्न्स और महाली जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है। इतना ही नहीं, हॉलीवुड वेब सीरीज गाइडिंग लाइट्स में भी अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। टीवी, फिल्मों और मॉडलिंग हर क्षेत्र में अपनी मेहनत से एक अलग मुकाम हासिल करना आसान नहीं होता और आज के हमारे गेस्ट ने यह कर दिखाया है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे वीएस प्रिंस रतन की एक्टिंग जर्नी, उनके संघर्ष की कहानियां और शूटिंग के दौरान हुए कुछ मजेदार किस्से फिल्मों और सीरियल्स दोनों से। इस एपिसोड की मेजबानी कर रहे हैं हमारे टैलेंटेड होस्ट प्रियांशु कुमार। नमस्कार और स्वागत है एक और धमाकेदार एपिसोड में द सी नेशन पॉड टॉक के। मैं हूं आपका होस्ट प्रियांशु कुमार और हमारे साथ हैं भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक बेहद टैलेंटेड कलाकार, इंजीनियर टर्न्ड एक्टर, मॉडल और परफॉर्मर वीएस प्रिंस रत्न। प्रिंस रत्न का सफर दुर्गापुर की टेक्नोलॉजी क्लासरूम से मुंबई के ग्लैमरस दुनिया तक पहुंचा है और ये सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। टीवी की दुनिया में कुंडली भाग्य, ये है चाहते, ध्रुव तारा, नागकन्या, महाकाली और श्रीमद् भगवत महापुराण जैसे सुपरहिट शोज का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने बड़े पर्दे पर ब्रह्मास्त्र, फुकरे रिटर्न्स और रियली में दीवाना हो गया जैसे फिल्मों में अपनी एक्टिंग का दम दिखाया है। इतना ही नहीं, उन्हें आपने कैरेटलिन तनिष्क जैसे बड़े ब्रांड्स के एड्स में देखा होगा और क्लब सोडा में तो वो खुद संजय दत्त के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। दिल्ली के रैम वॉक से लेकर मुंबई के कैमरे के सामने तक प्रिंस रत्न की ये कहानी मेहनत, जुनून और सपनों को सच करने की मिसाल है। इंट्रोड्यूसिंग यू नन अदर देन टैलेंटेड एक्टर, ड्रीमर, पैशनेट एंड स्टाइलिश वीएस प्रिंस रत्न। वी वेलकम यू सर। Thank you so much. So how are you feeling today? Excited? I am very much excited क्योंकि जब ऐसा कोई मौका आता है कि आपको पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया जाता है या किसी इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है, तो चीज़ें ऐसी होती है कि दिस इज व्हाट यू कैन से, दिस इज नॉट लाइक अ शूट कि आपको शूट करना है, ऐसा तो है नहीं। 15-20 मिनट होते हैं एंड आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ बताना होता है। तो आई थिंक तो एक ना आपको दोबारा से वो मोमेंट जीते हो कि भाई मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, ऐसे करके, है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसे हैं और आप कैसे फील कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ सर एंड फीलिंग ग्रेट टू हैव यू एंड हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू। एंड शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल। आपकी जड़ें बिहार शरीफ से था, आपका बचपन कैसा रहा? यू बिलोंग टू बिहार, कैसे शुरुआत हुई थी सब चीज़ों की? बचपन से मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था। एक्चुअली एजुकेशन में मेरा काफ़ी अच्छा हाथ रहा है एंड मैंने हायर एजुकेशन कंप्लीट किया था। तो स्कूल टाइम से ही मैं प्ले व्ले किया करता था। ऐसे मैं एक्टिंग फील्ड में ज़रूर हूँ, बट ऐसे बोलते ना कि एक आपने प्रॉपर एक क्लास लिया हो थिएटर का या एक्टिंग का, तो वैसा कुछ नहीं है। मैं स्कूल टाइम से ही एक्टिंग प्ले वगैरह किया करता था। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एंड मैंने एजुकेशन कंप्लीट करा था। फिर हायर एजुकेशन मैंने लिया बीटेक, दैट इज इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करा। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने मॉडलिंग ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स के बाद ये स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने बहुत सारे अच्छे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। दे आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू यूपीएससी, यू कैन से, जैसे कि गेट है ना। आईआईटी लेवल का एग्ज़ाम होता है गेट। आईआईटी आपको पता है एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो ऐसे ही गेट जो होता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है एंड साथ ही साथ उससे आप प्लेसमेंट भी ले सकते हो, जॉब भी ले सकते हो।
फॉर एमटेक पढ़ाई के लिए। तो मुझे एमटेक भी करना था और मॉडलिंग भी करनी थी, तो फादर बोले कि कोई एक चीज़ आप स्टार्ट कर दो। तो मैंने मॉडलिंग चुना, मॉडलिंग मैंने करा, 2 ढाई साल मैंने मॉडलिंग करा। एंड मॉडलिंग में क्या है कि जो सबसे ऊपर आप सोच सकते हो ना, जैसे कि जो मिस्टर वर्ल्ड है अभी, रोहित खंडेलवाल है ना, एक ही मिस्टर वर्ल्ड बनाया अभी तक, वो भी इंडिया इंडिया से, मतलब एक ही बनाया अभी तक, वो रोहित खंडेलवाल है। हाँ, तो उस लेवल का कंपटीशन मैंने दिया था। जैसे आपने मानुषी चिल्लर का नाम सुना होगा, जो मिस वर्ल्ड रही है, ऐसा करके, है ना। तो उस लेवल का मैंने दिया था कंपटीशन। एंड मॉडलिंग में भी काफ़ी अच्छा मैंने किया था। रैम्प शोज से मैंने स्टार्ट किया था। कुछ मैंने फ्री शूट वगैरह किए थे हरियाणा साइड में। मैं उसमें दिल्ली में रहा करता था। देन फिर मैंने मूव किया, मुंबई के लिए मैंने मूव किया। एंड एक्टिंग, जैसे मैंने बताया कि मैंने सीखा नहीं था कहीं से, तो लेकिन मुझे एक्टिंग में जाना था, ये मुझे बाद में जाके पता चला, नहीं तो मैं मॉडलिंग ही स्टार्ट किया होता। तो एक्टिंग आने के बाद बोलते हैं ना कि अब कहाँ से स्टार्ट किया, तो लॉकडाउन से पहले मैं आया। एंड आया और आते साथ एक दो काम किया, एंड लॉकडाउन, तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। और बस ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई है। जैसे आपने कहा ना कि आप बिहार बिल्कुल। से आते थे एंड कहीं ना कहीं आपने हाँ जी, पढ़ाई हाँ जी। मतलब एजुकेशन पे काफी ज्यादा ध्यान रहा था। जैसे आपने बीटेक भी करी एजुकेशन एंड से, आप हाँ यूपीएससी जी, की भी हाँ जी। तैयारी कर रहे थे और उस बारे में भी सोच रहे थे क्या? वो एक माइंडसेट जो हम्म, हम सुनते हैं कि यूपी बिहार में रहता है कि हम्म, एक्टिंग हम्म, हो या मॉडलिंग हो या फिर कोई ऐसी चीज है जो शायद अभी वहां पे ऐसे कंसिडर की जाती है हम्म, कि आपको शायद फोकस नहीं करना हो। तो क्या वो माइंडसेट कुछ हम्म, ऐसा रहा था आपके साथ भी, आपकी फैमिली में, and उसके कारण कोई चैलेंजेस भी फेस हम्म। करने पड़े आपको? माइंडसेट हमारी फैमिली का एक्चुअली क्या है कि ऐसा था, मेरी फैमिली बहुत खुली हुई है। एंड जितना उन्होंने मुझे छूट दिया है, जितना उन्होंने हम्म। मेरे लिए किया है, हर किसी के माँ बाप करते हैं, लेकिन मुझे हम्म। कभी भी ऐसा नहीं बोला गया कि ये क्यों कर रहे हो। ओके। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट था। और ऐसा नहीं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं था। जो करना है करो, हम्म। एंड जो भी करो अच्छे से करो। हम्म। एजुकेशन कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, तो आप अच्छे से अपने आप को एजुकेट करो। एंड ये माइंडसेट था। माइंडसेट, मेरी हम्म। फैमिली काफ़ी काफ़ी खुली हुई है। वो कभी भी वो थोड़ा बहुत भी बोलते ना कि नैरो माइंडेड है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। कंजर्वेटिव टाइप से उतने नहीं है, हैं, ओके। लेकिन उतने नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते। ओके। ओके, तो माइंडसेट फील्स ग्रेट टू हियर हमेशा दैट। से ऐसा रहा है। फील्स ग्रेट टू थैंक यू, हियर थैंक दैट। यू। क्या कोई ऐसा पल या इंस्पिरेशन था जिसने आप जब उसी टाइम आपने सोच लिया, ठान लिया कि तो मुझे बॉलीवुड में जाना है? हम्म। कोई ऐसा पल आप शेयर करना चाहो? पल हैं, बहुत ही खास मोमेंट था वो, लेकिन उसमें मैंने ठाना नहीं था एक्चुअली। ओके। आई वॉज डूइंग इंजीनियरिंग, एंड आई गेस इट वॉज माई थर्ड ईयर, आई गेस सो। तो हम्म। क्या था कि सेमेस्टर्स होते हैं, आपको पता होता है, तो उसमें क्या हम्म। होता है कि एडमिट कार्ड पे ना साइन करवाने होते हैं रजिस्ट्रार से। हाँ जी। तो मेरा एडमिट कार्ड मेरा मेरा फ्रेंड लेकर गया। एंड मैं वहीं पर था, ऑलमोस्ट 50 मीटर्स अवे। तो वो साइन हम्म। करवा रहा था, मेरा एडमिट कार्ड भी साइन करवा रहा था। तो क्या था कि रजिस्ट्रार ने मेरा देखा एडमिट कार्ड, उस पर फोटो होते हैं। तो उन्होंने बोला कि कॉल दिस बॉय। तो मेरा मेरा फ्रेंड है एक, तो उसने मुझे बुलाया कि सर बुला रहे हैं। मैं गया, तो सर एट द टाइम ही वाज लुकिंग एट द फोटो, एंड simultaneously he was looking at me also like this, ऐसे ओके। ऐसे ऐसे। तो हम्म। देखने के बाद वो मुझे देखते हैं एंड बोलते हैं यू मस्ट ट्राई इन बॉलीवुड। तो एट द ओके। टाइम कि मुझे लगा ये क्या हो गया कि फोटो से कोई ऐसा जज नहीं कर सकते कि फोटो कुछ खास नहीं था, नॉर्मली फोटो था। हम्म। तो मैंने ऐसे उस इसमें ऐसे ही बोल दिया था कि थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन, एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी, आई ट्राई, ऐसे करके मैंने बोल दिया था। बट मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं आ जाऊंगा उसमें, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। सो इंजीनियरिंग में थे, क्या यही वो मतलब क्षण था जहां पर आपने सोचा कि इंजीनियरिंग से मैं एक्टिंग के तरफ स्विच करता हूँ? या फिर कोई और कहानी है जब आपने फैसला ले लिया कि प्रोफेशनली अब मैं इंजीनियरिंग हम्म, फील्ड छोड़ के मैं अब एक्टिंग मॉडलिंग में जा रहा हूँ? हम्म। एंड अगर इफ यू वुड लाइक टू शेयर ऑल्सो कि फैमिली का रिएक्शन कैसा था? जैसा आपने बताया दे आर वेरी सपोर्टिव, बट रिएक्शन कैसा था उस टाइम पे जब आपने बताया? हाँ, तो वो मैंने क्लियर करा है आपको। एंड जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करा, बीटेक,
तो बीटेक करने के बाद एमटेक के लिए मैं जा रहा था। बीटेक मैंने गेट क्वालिफाइड करा। गेट एग्जाम करंट ईयर में देते हैं। जिस एग्जाम हम्म। आप जिस साल आप पास करते हो ना, जैसे मैंने हाँ, 2015 में पास किया था जुलाई में। तो 2015 में ही जनवरी में ही मेरा एग्जाम हुआ था गेट का, तो उसमें मैंने क्वालिफाई कर लिया था पहले ही। तो करंट ईयर में हम्म, पासिंग बोलते हैं। तो ऐसा था कि फैमिली का रिएक्शन में एक था। मैंने बोला ना, आपको बताया ना कि मैंने नॉट फैमिली को बोला कंजर्वेटिव, कि मुझे नॉट दैट कंजर्वेटिव या। हाँ, मैंने बोला कि अपने पापा को कि मुझे एमटेक भी करना है और मॉडलिंग भी करनी है, क्योंकि एमटेक के लिए मुझे एनआईटी मेघालय मिल रहा था ओके। उसमें। एंड तो फादर बोले कि दो नाव पे पैर नहीं रखते, किसी एक तरफ हुआ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मॉडलिंग क्वेश्चन तब क्या था सोचा मैंने। बेसिकली, वो जो स्विच था ना, जैसे आपने बताया हाँ, कि आप सोच हाँ। रहे थे, बट कोई ऐसा पल या ऐसा समथिंग रहा कि जहाँ पे आपने सोच लिया कि मैं स्विच कर चुका हूँ। सो उस आंसर को हम्म। मैं ढूंढ रहा था। वो जब मैं मॉडलिंग कर रहा था ना, तो एट द टाइम हम्म ऑफ मॉडलिंग मैंने 2016 में मॉडलिंग स्टार्ट किया। तो मॉडलिंग हम्म। करते करते मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स किए थे। वो रैंडमली हो गए, क्योंकि मैं मॉडलिंग के लिए एजेंसी में गया था एंड उन्होंने मुझे सेलेक्ट करा था। हॉलीवुड की सिलेक्शन वहीं से हुई थी मेरी। वो मैं अच्छा। एक्चुअली फीचर कास्ट में ही था उसमें। एंड हम्म। वहाँ से सिलेक्शन हुआ। एट द टाइम मैं कुछ नहीं जानता था कि क्या, कभी भी मैंने कैमरा फेस नहीं करा था। मॉडलिंग में आप कैमरा फेस नहीं करते ना, तो वो होते भी हैं तो आपको पता नहीं होता। तो हम्म। वहाँ से, हाँ, वहाँ से मैंने सोचा यार बहुत ही ज़्यादा वो एक रिस्पेक्ट मिलता है। एंड चीज़ें ऐसी होती है कि मैं एक चीज़ और मैं शेयर कर रहा हूँ कि हाँ जी। मैं ज़रूर जॉब करता, लेकिन मेरे माइंड में ये था बचपन से कि मुझे ना कुछ अलग करना था। ये आपने बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये सबने बोला होगा आपको। मुझे सेलिब्रिटी बनना था, ऐसे बनना था। तो दो तीन फील्ड हैं, जैसे स्पोर्ट्स है ना, एक फिल्म इंडस्ट्री है, एक पॉलिटिक्स। तो तीन चीज में आप जाओगे तो आप सेलिब्रिटी बनने के बहुत ज्यादा चांसेस। तो हम्म। मेरे लिए स्पोर्ट्स में, हालांकि मैं बहुत अच्छा था क्रिकेट में, लेकिन वो चीजें बहुत ज्यादा दूर तक नहीं गई। तो मैं सेम वैसे। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री, ये कहीं चीज ना है। कहीं वो चीज है जहाँ पे संघर्ष ज्यादा होती है, लेकिन आप उभर कर बहुत अच्छे तरीके से आ पाते हो, चेहरा बन पाते हो। तो मुझे भी ऐसा लगता था, हाँ, मैं भी क्रिकेट खेलने की कोशिश करी थी, फिर मैंने भी इस फील्ड को शायद इसीलिए चुना है क्योंकि मैं शायद चेहरा बन पाऊंगा। एंड क्या यही बात है, क्या कहानी बात रहती है। है। आगे बढ़ते हुए मैं, जैसे आपने क्रिकेट के बारे ब्रह्मास्त्र। में अगर मैं एक चीज यस। बताऊं, हाँ क्रिकेट के जी हाँ बारे जी। में, जरूर। थोड़ा सा मैं 10 सेकंड हाँ हाँ, लेना जरूर चाहूंगा। तो जरूर, मैं क्रिकेट में सुनना क्या था चाहूँ। कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो फर्स्ट ईयर में ही मतलब काफी अच्छा रहा था। एंड हम्म। मैच हमारा मैच हुआ था, मतलब कॉलेज की तरफ से मैच हुआ था। वो कोई छोटे लेवल पे नहीं था। हमने मैच खेला हुआ एयर इंडिया के साथ, एयर इंडिया जो टीम ओके है। ओके ओके। हाँ, तो उनके साथ हमने मैच खेला हुआ है। हम्म बट मुझे उतना मौका नहीं मिला। टीम में होना वो अलग चीज होती है, लेकिन आप प्लेइंग खेलने जाओ 11। वो अलग चीज होती है। हम्म। हाँ, तो ऐसे करके वो चीजें हुई थी। एंड लेकिन वो चीजें आगे नहीं जा पाई, क्योंकि उसमें मैंने देखा कि बहुत ज्यादा वो स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप पढ़ाई सोचोगे कि स्पोर्ट्स में जाओगे, तो दिस हाँ, कहीं ना कहीं वो चीज बैलेंस आउट कर पाना भी काफी बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिया में हाँ क्रिकेट का जी, लेवल काफी आगे बढ़ चुका है। बट आगे बहुत बढ़ते। बहुत ज्यादा है। बट आगे बढ़ते मैं वापस से मूवीज पे शिफ्ट करूंगा। एंड आपने ब्रह्मास्त्र और बिल्कुल। कुकर रिटर्न जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया, आप हिस्सा रहे हैं। सेट हाँ पर जी, कुछ हाँ जी। दिलचस्प यादें शेयर करना चाहोगे आप? कैसा एक्सपीरियंस था पहले तो मैं पूछूंगा मैं कुछ ऐसा याद जो आप हम्म। शेयर कर पाओ, समथिंग। मैं फुकरे रिटर्न्स का बताऊंगा। फुकरे रिटर्न्स हाँ। में आपको पता है कि देयर वर फोर एक्टर्स, है ना। हम्म। हाँ जी। तो एंड मैं थोड़े थोड़े नाम भी भूल जाता हूँ। पुलकित थे, और अली थे, एक वरुण शर्मा हैं, और हैं पंजाबी एक्टर, वो सरदार जी। तो हाँ उसमें हाँ चीज़ें ऐसी थी कि हम लोग जब शूट करते थे, तो आई वॉज नॉट प्लेइंग अ बिग कैरेक्टर, बट आई वॉज अनिल सुपोटा होते हाँ हैं। जी हाँ जी। तो हम लोग की मस्ती ऐसी चलती थी कि जैसे ठंड के टाइम पे शूट हो रहा था, वो दिल्ली में शूट हो हम्म। रहा था। ओके। तो वो लोग क्या करते थे कि जैसे कि एक एक सीन मैं बताऊंगा कि वहां पर जैसे कि पब्लिक आई हुई है ना, और चारों जो एक्टर्स हैं वो अपने अपनी जगह पे खड़े हैं। एक मंत्री आते हैं, पीछे से भाषण देते हैं वो, तो बताते हैं ऑडियंस को कि ऐसा ऐसा है, किसने पैसा लिया है, ऐसे करके चीजें थी। तो ठंड का हम्म। मौसम था, तो वो लोग ना आग अपने पास रखते थे, नीचे आग रखते थे। ओके। तो आग रखते था, जैसे कट होता था
सारे लोग आग तापने लगते थे, ठंड का मौसम था ना, तो अच्छा अच्छा। मतलब देयर आर सो मेनी मोमेंट्स, ऐसे करके चीजें थी। हम्म। तो बस मुझे अभी तो यही याद आ रहा। हाँ कहीं ना कहीं ये सारे मोमेंट्स वर्क एक्सपीरियंस को आई गेस हल्का भी बना देते हैं, और आप काम करते करते एंजॉय भी कर लेते हो, और फिर वापस जब काम करते हैं तो शायद वो बहुत फोकस भी आप, बहुत। इट इज हाँ लाइक जी, हाँ जी। उन सेट्स सारे पे जैसे आपने ये सारे चीजें एक्टर्स बताई। बहुत ही टैलेंटेड थे। हम्म। हाँ जी। सर ये तो मूवी की बात होगी, बट मैंने जहां तक पढ़ा और देखा, आपने MTV रोडीज और डेट टू रिमेम्बर जैसे शोज के लिए ऑडिशंस भी दिए हैं। क्या रियलिटी टीवी रियलिटी हाँ जी, हाँ शोज में जाना जाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो, एक्टिंग के दरवाजे खोले उस चीज ने, एंड जी। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी पता, क्या हम्म। रियलिटी शो सच में रियल होता है? हाँ, मैं इसको ना फटाफट बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मैंने 2017 में दिया था दोनों का। हम्म। तो 10 सितंबर 2017 को मैंने MTV डेट टू रिमेम्बर का दिया था। उसमें मैं फाइनल राउंड तक पहुंचा था, ऑडिशन फाइनल राउंड तक ओके। पहुंचा था ऑडिशन में। हम्म। हाँ, तो वहाँ पर मुझे काफी टास्क दिए गए, कैसे क्या है। सो आई एट द टाइम आई वाज शेयरिंग द स्क्रीन विद माहिरा शर्मा, बिग बॉस फेम माहिरा शर्मा। ओके। एंड वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था, एंड द डायरेक्टर वाज आई गेस ही वाज पवन चावला, मिस्टर पवन। तो ये चीजें थी। और हम्म। सेकंड एक था, एक MTV रोडीज, तो उसमें तो मैं फर्स्ट राउंड तक ही गया था। हम्म। क्वेश्चन आपके ये हैं कि कितने रियल होते हैं, करेक्ट? तो मतलब एक्सपीरियंस तो एक तो मैंने पूछा, एंड प्लस वो एक सवाल सबका होता है ना कि जो रियलिटी शोज होते हैं क्या वो सच में रियल होते हैं? हाँ क्योंकि हाँ। हाल फिलहाल में जब से कैमरा और टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है ना कहीं हमने ये भी चीज देखने को हम्म मिल रही है कि शायद वो हम्म स्क्रिप्टेड होते हैं। सो यही मैं जाना था, बिकॉज यू आर हम्म। देयर एंड यू आर पार्ट ऑफ इट, तो सच में वो पूरे रियल होते हैं हम्म। क्या? थोड़ा बताना चाहेंगे? ओके ओके ओके। पहली बात तो वो रियल, मैं रोडीज के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि रोडीज में मैं अंदर तक नहीं गया, मैं फर्स्ट ओके। राउंड से ही बाहर था। हम्म। हाँ, लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगा, डेट टू मेंबर के बारे में। ऐसे खुलकर बोलना तो ठीक नहीं लगता, लेकिन स्टार्टिंग से वो स्क्रिप्टेड है, ओके। था। आई मीन, हाँ, तो वो ऑडिशन राउंड से ही स्क्रिप्टेड था। मैंने देखा कि जिनका सिलेक्शन स्टेज पर नहीं हुआ था वो भी शॉर्ट लिस्टेड थे। और हम्म। कैसे आए मुझे नहीं पता, लेकिन चीजें अलग हुई। तो मैं समझ गया कि वो थोड़ी थोड़ी बहुत स्क्रिप्टेड है, एंड बाद में जाकर बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड थी। हम्म। एंड और क्या था क्वेश्चन आंसर? यही था, रियलिटी शो सच में रियल होते हैं, बट इससे हाँ, एक ये तो हो सवाल गया। मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या फ्यूचर में अगर आपको बिग बॉस से ऑफर आए आप जाना प्रेफर करोगे? बिग बॉस देखिए, लोग भले बोल देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, ये वो है ना, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि बिग बॉस करना मतलब आपकी जिंदगी को बदल देगा वो। हम्म। आप अगर एक दिन के लिए भी गए हो ना वहां पर, एक दिन तो छोड़ दो, आप एक सेकंड के लिए भी आप गए हो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि वो आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो मैं तो बोलूंगा बिल्कुल जाऊंगा, डेफिनेटली जाऊंगा, ये चीज है। या क्योंकि कहीं ना कहीं फील कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म, आप चाहे अच्छा करो बुरा करो, हम्म ये आपको एक सेलिब्रिटी एक स्टार बना देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जैसे बिग बॉस में जाते हो और आप थोड़े दिन तक टिक जाते हो ना, देन यू आर द फेस ऑफ दैट हम्म। चैनल। क्योंकि इंडिया में बिग बहुत बॉस की बहुत व्यूअरशिप तो बहुत ज्यादा है, एंड बहुत ज्यादा, अगर बहुत मौका मिले ज्यादा। तो सब जाना चाहेंगे। बट वापस से मैं आता हूँ हाँ जी। जहाँ से आपके शायद इस करियर की शुरुआत हुई, जिस कारण हम बैठे हुए मॉडलिंग से। आपकी मॉडलिंग की जो जर्नी थी वो हम्म। मिस्टर एंड मिस दिल्ली NCR से शुरू हुई। वो अनुभव आपके लिए कैसा था? मिस्टर एंड मिस दिल्ली NCR। ओके। एक्चुअली क्या है कि इतना मैंने उसमें शोज किया था ना, मुझे ध्यान नहीं है। फर्स्ट शो जो था वो मैंने 2016 में किया था, ऑलमोस्ट अप्रैल अप्रैल 1 अप्रैल आई गेस। वो एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब था। पहले मैंने फोटोशूट कराया, ये वो है ना, मुझे नहीं आता था ना फोटोशूट कैसे पोज देते ये वो तो मैंने फोटोशूट कराए। अब कैसे जाऊँ, तो मैंने रैम्प शोज का, इसको फैशन शोज बोलते हैं, तो इसका मैंने रास्ता अपनाया एंड मैंने पहला शो किया 1 अप्रैल को। डेट में रहूँगा लगभग इस जगह। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा ना एक्टिंग फील्ड से वो थोड़ा सा, आप बोल सकते हो कि वियर्ड फील्ड है। खुलकर ऐसे बोलूँगा नहीं कि, बट गर्ल्स आर नॉट सपोज टू बी देयर प्लीज। अगर आप कर रहे हो तो आप तो थोड़ा ध्यान रखो, है ना।
मैं गर्ल्स को बोलना एक्सक्लूसिवली चाहूँगा। हाँ, एक्टिंग इज़ एक्सक्लूसिविटी मच मोर वगैरह जो प्रेफर्ड। चीजें हैं वो जो सुनने को मिल जो सोशल उसके मीडिया बारे पे में क्या ही बोलूँ? एक्सक्लूसिवली कुछ चीजें सुनने हाँ, को मिलती हैं, क्या हुँ, उससे आप तार हाँ, जोड़ने की वो कोशिश कर रहे बहुत ही हैं? बिल्कुल, 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 वो काफ़ी हद तक सही होता है एंड ओके। सही है, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ गर्ल, तो मेरे लिए काफ़ी वो चीज़ है कि भाई मैं उस चीज़ से नहीं डरूँगा, सिंपल सी बात है। गर्ल्स हैं तो हम्म गर्ल्स आर नॉट सेफर, दे शुड बी मोर कॉशियस यू कैन से। तो बस यही चीज़ है, हम्म। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं जरूर समझ सकता हूँ। एंड फिर आप मुंबई शिफ्ट होते हैं, एंड मुंबई न्यू कमर्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। जब आप शिफ्ट हुए तो सबसे बड़ी चुनौती आपने क्या फेस की? मैं शिफ्ट हुआ तो सबसे पहली चीज़, अभी अभी जो लोग हैं उनसे अगर कंपेयर करूँ तो मैं ज़ीरो था। क्योंकि अभी सारी चीज़ें बहुत ही अलग है ना? आपको सारी हम्म चीज़ें पता चलती है कैसे क्या ऑडिशन देना है। वो मैं शिफ्ट होने के बाद भी मुझे चीज़ें नहीं पता थी कि क्या होता है, नहीं होता है। हाँ, हम्म। ऑडिशंस होते हैं लेकिन अब घूमो, कैसे होते हैं? क्या करना, हाँ, तो मैं ये बोलूँगा कि जो भी आ रहे हैं, उनको वो भले काम कर लेते होंगे कि टीवी में आते के साथ 10 दिन में एक पहला शो कर लिया, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको जानने में 2 साल ऑलमोस्ट लगेंगे इंडस्ट्री को, कि कहाँ ऑडिशंस होते हैं, कहाँ क्या होते हैं। ऑफलाइन ऑडिशंस अभी ना के बराबर होते हैं, लेकिन हम्म 2 साल लगेंगे, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने में भी लगेंगे। तो जो बोलते हैं कि 2 साल में मैं देखता हूँ कुछ बनता होगा नहीं, तो आप गलत हैं। हम्म। तो ये है, सर, एक पर्सनल ताकि मैं सवाल इसी ऐसे ही पे मेरे कहूँ। दिमाग में आता है कि मैं अभी दिल्ली से हूँ, हाँ एंड जी, आई हर्ड अ हाँ लॉट जी, कि मुंबई में दिल्ली वाला खाना नहीं मिलता। क्या आप भी दिल्ली से थे? हाँ, क्या हाँ। कुछ ऐसा फेस किया आपने मैं दिल्ली से नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली दिल्ली में रहा कॉलेज हूँ, तो लाइफ के मुझे चीज़ें बाद? पता है। हाँ। हाँ, हाँ, कॉलेज लाइफ मेरा वेस्ट बंगाल से मैंने किया था, दुर्गापुर से हाँ। ग्रेजुएशन मैंने करा था, तो इंजीनियरिंग का। हम्म तो बहुत ही अलग है, मुंबई बहुत ही अलग है। ऐसे में मतलब क्या ही बोल दूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ तो आपस की बातें अलग होती है। फ्रेंड में अगर बोलूँगा, वो मैं कैमरे पे नहीं बोलूँगा, सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली कोई आई भी नहीं आई कैन बोलता टोटली अंडरस्टैंड इट। है। तो मुंबई से ज़्यादा मुझे बिहार अच्छा लगता है, लेकिन हालांकि बिहार बहुत पीछे है। लेकिन एक फील जो आती है ना, वो चीज़ें मुंबई में नहीं आती है। एंड लेकिन बोलते हैं ना, कर्म भूमि है, हमारा यहाँ हम्म से सब कुछ चलता है। हम यहाँ जॉब करते हैं, काम करते हैं। तो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आप नहीं बोल सकते कुछ भी। यहाँ हम्म। हजार चीजें होगी, हजार बुराइयां होंगी, लेकिन अच्छाइयाँ ये है कि लोग सपने लेकर आते हैं। मैं भी सपने लेकर आया था, आया हूँ, कह सकते हैं आप। ये चीजें पूरी हो रही है, सिंपल सी। तो वो खाना मिस करता हूँ, बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। हालांकि मुझे मिल जाता है। मेरी शादी हो चुकी है एंड मेरी वाइफ नॉर्थ साइड से हैं, तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। ओके ओके। एंड इट्स लाइक हाँ बहुत जी। अच्छी बात होती है, बट जैसे हमने काफी बड़े बड़े रोल्स किए हैं, and जब कोई ऐसे रोल की तैयारी अच्छा, करते हो सॉरी, जो बहुत ज्यादा। मैं एक चीज में ना यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं नहीं, बोलो। मेरी वाइफ जो है वो पूनम द्विवेदी हैं, वो भी एक्ट्रेस हैं। मैं बोलूँगा कि वो उन्होंने मुझसे ज़्यादा काम किया है। एक फिल्म है द यूपी फाइल्स, अगर आपने देखा होगा, तो शी इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द यूपी फाइल्स। तो पिक्चर बहुत बढ़िया है, 7 से 8 करोड़ की पिक्चर है वो। तो हम लोग सेट पर ही मिले थे, दूसरे फिल्म के सेट पर मिले थे। तो ऐसी चीज़ें थी, ओके। इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, वो फील्स एक्ट्रेस ग्रेट। थी इसलिए मैंने वो ऐड लव करा। स्टोरी वाला भी एंगल होता है ना, तो फील्स लाइक हाँ जी। हम्म, कि जैसे बीइंग अ स्टूडेंट और शाहरुख खान की मूवीज देखते हो हम बड़े हुए हैं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ, और भी कि चीजें कुछ ऐसी होती हैं। चीज़ें और होती है, रोमांटिक हाँ, चीज़ें, कॉलेज लाइफ, ये वो, हाँ। अगर किसी की कहानी ऐसे सुनने को मिल जाए कि हम सेट पे मिले थे और मिलने के बाद प्यार हुआ, एंड फील्स ग्रेट टू हियर दैट, एंड लवली कपल यू आर। हम्म, आई कैन होप, आई कैन थिंक ऑफ थैंक यू, फॉर थैंक यू, श्योर। थैंक यू, वापस से थैंक मूवीज पे और एक्टिंग पे आऊंगा। जब आप किसी रोल के लिए तैयारी करते हैं, खास करके जब वो बड़े सीरियल या फिल्म में कैमियो हो, तो उसकी तैयारी यू। का तरीका क्या होता है? माइंडसेट क्या होता है? क्या कोई प्रेशर है? मुझे बहुत ये जानने में क्यूरियोसिटी है कि तरीका क्या होता है। तरीका, सब तो पहले तो अलग है। सीरियल्स अलग हैं, एड्स अलग होते हैं, मूवीज अलग होते हैं, है ना? मूवीज में अगर आपके 100 टेक हो रहे हैं, तो एड्स में आपके 200 टेक होंगे। हाँ। एंड सीरियल्स में आपके 10 टेक होंगे, सिंपल सी बात। मतलब
मूवीज टाइम देते हैं। हाँ, प्रिपरेशन करने वाली बात आई तो जितना आपके पास टाइम होता है उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपको बोला जाएगा टीवी पे कि जल्दी जल्दी करना है तो जल्दी जल्दी करो। प्रिपरेशन करने का मतलब सिर्फ डायलॉग याद कर लो, करेक्ट, एक दो बार प्रैक्टिस करो। मूवीज में आपको बहुत टाइम मिलते हैं, कहते हैं आराम से करो। तो आपको एक लाइन के लिए आप 3 घंटे मिलते हैं, तो आप क्या करोगे? आराम से करोगे। और एड्स में टेक्स्ट बहुत होती है, मतलब आपको कुछ एड्स में बोलना ही नहीं है, आप जाना है और उसी में वो 60-70 टेक लेंगे आपको आना है। जैसे आप कुछ लेकर आए हैं, जैसे डिलीवरी का एग्जाम्पल, आप कुछ लेकर आ रहे हैं तो आप फिर से आओ, फिर से आओ, फिर से। तो ये चीज़ें होती है। तो जैसा टाइम है वैसा आप प्रिपरेशन करते हो। एंड प्रिपरेशन कैसे करते हो वो मैं बताता हूँ। अगर सीरियल में कर रहा हूँ, मैं सीरियल ज़्यादा करता हूँ इसलिए। तो प्रिपरेशन ये है कि ऑब्वियसली लाइंस बहुत ही मैटर करता है। लोग कहते हैं कि लाइंस नहीं, ये वो 93% डायलॉग्स हैं, 93% एक्सप्रेशंस हैं, 7% डायलॉग्स हैं। मैं मानता हूँ कि डायलॉग्स अगर आपके क्लियर हैं आप एक्सप्रेशन दे सकते हो। अगर आपके एक्सप्रेशन क्लियर हैं तो डायलॉग आप फंबल मार सकते हो। ये चीज। ओके सर, जैसे आपने बताया, अपने अपने के बारे में बताया, शादी के बारे में बताया, और रोमांटिक कहानी के बारे में जरूर बताया। कोई चेंज देखने को मिला, चाहे वो पर्सनल लाइफ पे हो, प्रोफेशनल लाइफ पे हो, आप शेयर करना चाहें? कब? शादी के बाद? आफ्टर शादी, हाँ। हाँ, आफ्टर शादी तो यार आई एम 1000%। मतलब अगर आप समझ रहे हो ना कि 10%, मतलब 1000%, 10 गुना हो गया, 10 गुना ज्यादा मेरा काम चल रहा है। तो मोर डेडिकेशन। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब अगर घर में ही आपका कोई कंपटीशन है, आप देख रहे हो अरे 4 काम किया तो मैं 16 काम करूँ, तो वो चीज़ें कैसी होगी सोचो आप। तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा काम करती है। मैं मतलब प्रेफर करता हूँ कि एक ऐसा करूँ कि मेरा ना सब कुछ अच्छा हो महीने में। वो कहती है नहीं, जितना मिल रहा है सब करो। तो मैं सोचता हूँ यार कभी कभी मुझे नहीं मिलता है समझ बात, क्योंकि सिलेक्शन पे डिपेंड करता है ना। तब जाके मैं कहता हूँ कि अब मैं करूँगा, क्योंकि जैसे मुझे 10 काम चाहिए और 7 काम मिल रहा है तो मैं तो 10 काम तो करूँगा। लेकिन अगर 10 काम मुझे करना है, 10 काम मिल जाता है, फिर मैं रिलैक्स हो जाता है, चलो बढ़िया है। तो मैं टीवी में ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड शादी के बाद तो मैंने बोला कि मेरी लाइफ बहुत बदल गई। मैं 2023 में मैं मैरिड हुआ था, मैरिड इन दिसंबर 30 दिसंबर 2023। उसके बाद से मेरा 2024 में मैंने करा जो भी आप ये चाहते देख रहे हैं, है ना। उससे पहले भी करा था, 2023 में करा था, लेकिन वो बाद में जाके बढ़ा मेरा सीन। तो 2024 में मैंने अच्छा करा, काफ़ी अच्छा करा, काफ़ी अच्छा। और बैक टू बैक शोज थे मेरे। बीच में 2-3 महीने मैंने लीड के लिए ट्राई करा, सेकंड लीड ऐसे करके। तो उसमें वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि वाइफ ने मुझे सपोर्ट करा बहुत, कि उन्होंने बोला कि आप लीड के लिए ट्राई करो आप, बाकी मैं केमिस्ट वगैरह कर रही हूँ। फिर उन्होंने 2 महीने का फिर कंटिन्यू की ट्राई करा बस बाद में, ऐसे कर। ओके, फील्स ग्रेट टू हियर दैट एज वेल। कोई ऐसा रोल है जो जिसे आप भविष्य में निभाना चाहते हो, समथिंग लाइक बायोपिक, अ विलेन, या फिर रोमांटिक हीरो? कोई ऐसा रोल जो आपके दिमाग में, जो आप अभी तक नहीं कर पाए हो, जो आपको भविष्य में करना हो या चाह रहे हो आप, क्यों मैं करूँ? नहीं, अभी तो मैंने स्टार्टिंग करा, तो अभी मेरी लिस्ट से बोलते ना कि बकेट लिस्ट में इतने सारे कैरेक्टर्स है, तो मुझे लगता है कि 1000 है तो मैंने 15 भी नहीं किए होंगे। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, भले मैं ऑलमोस्ट 5 साल की इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मैंने काम तो बहुत किए। लेकिन बोलते ना कि आप कितना भी काम करो, जब तक आप फेमस नहीं हो जाते हो, है ना, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट गेट द फेम, आपको कोई नहीं जानता, आप कितना भी काम करो। तो बहुत सारे एक्टर्स अभी छावा में आप देखे होंगे जो सेकंड लीड कर रहे थे। छावा अगर आपने देखा होगा, विकी कौशल के साथ जो थे, उनका अब जाकर नाम हुआ। 20-25 साल से वो इंडस्ट्री में, आपने देखा हो, कहीं कहीं नाम नहीं जानते होंगे उनको, उनका आप, लेकिन अब जाकर नाम हुआ। क्यों? क्योंकि ये फिल्म चल गई। फिल्म चल गई, फिल्म नहीं चलती। अगर फिल्म चल गई, रिकॉग्निशन मिल गया। हाँ, रिकॉग्निशन मिल गया। फिल्म नहीं चलती तो आज उन्हें कोई नहीं जानता। फिल्म चल गई, उनको लोग जानने लग गए। एंड वो फिल्म जाट में भी अभी नजर आए, सुपर्बली डन। उन्होंने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर करा है। रणदीप हुड्डा के ब्रदर का रोल उन्होंने करा है, जो विलन है रणदीप हुड्डा, फिल्म जाट में सनी देओल स्टार। हाँ जी सर, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इस पे। अगर आपको चूज करना हो
तो आप रोमांटिक एक्टर और समथिंग यू वुड चूज, या फिर आप एक विलन का रोल प्ले करना, एक बोल्ड रोल या फिर एक रोमांटिक और हीरो टाइप रोल, आप कौन सा रोल प्रेफर करोगे? मैं ना थोड़ा बहुत सलमान खान से रिलेट करता हूँ, इसलिए Okay. मैं रिलेट करता हूँ कि अगर आप शाहरुख खान की तरफ जाओगे ना तो ही 70 to 80% उनकी जो इमेज है ना वो एक रोमांटिक हीरो टाइप की है, करेक्ट? हाँ जी, एक्शन भी वो बहुत अच्छा लव करते एट हो, फर्स्ट हाँ एक्शन भी साइट। बहुत अच्छा करते, हाँ। लेकिन सलमान खान जो हैं उनके पास सब कुछ है, मतलब या मैं एक्टिंग वैक्टिंग की बात नहीं करता कि अभी वैसे हो गया वैसे हो गया, एक्टिंग क्या करते हैं वो सब की बात नहीं करता, लेकिन वो उनको आप ना रोमांटिक मूवी देख सकते हो, रोमांस करते हैं, ये एक्शन जबरदस्त करते हैं। अब मैं अपनी बात पे अपने अपने पे आता हूँ, अपनी बात पर आता हूँ, एंड मुझे ना एक्शन करना बहुत पसंद है, बिकॉज आई एम वेल ट्रेन्ड इन taekwondo, that is a form of martial art। तो स्कूल में मुझे सिखाया गया था, एंड उसका मैंने यूज कभी नहीं किया। एक मूवी आई थी लेकिन वो मूवी बहुत ही वियर्ड थी, तो उसमें मैंने किया था। एंड तो मुझे एक्शन मूवीज करना बहुत ही पसंद है और मैं करना ओके। चाहूँगा। और ऐसा कुछ आपने जो बोला कि रोल अभी सपना है, सपना ही है अभी, क्योंकि बहुत है, कोई एक रोल है नहीं। एंड अभी तो आई एम स्ट्रगलिंग, वी बोथ आर स्ट्रगलिंग, काम बहुत कर रहे हैं लेकिन रिकॉग्निशन मिलना अलग चीज होती है ना। तो मैं एक कितना बड़े भी काम लेवल पे करूंगा, फेम मैं यू आर ट्राइंग टू गेट। हाँ मैं 0 to 99 अपने आप को जीरो ही मानता हूँ, 0 to 99 जीरो। लेकिन जैसे 99 to 100 होते हो तब आप 100 होते हो, ये मेरा मानना है। दैट्स अ ग्रेट थॉट एंड वी होप आप जरूर उस 100 तक जल्दी ही पहुंचे, एंड हम बिल्कुल। जरूर उसके साथ मिलना चाहेंगे। सर एज यू मेंशन कि आपको और भी आगे जाना है, बट इट्स लाइक एक्टिंग तो प्रोफेशन हो गया, बट उसके अलावा और भी कुछ चीजें जो आप कर रहे हो, जैसे आई हर्ड यू लाइक मार्शल आर्ट, सिंगिंग, डांसिंग, हम्म। आपको क्रिएटिव तौर हम्म। पर क्या मोटिवेट करती हैं चीजें, ऐसे ये चीजें आप देखते हैं, आप इनमें से क्या क्या करते हैं? ओके, सो ऐसी चीजें हैं कि एक्टिंग में आना और तो उसके साथ साथ आप दूसरे फील्ड को भी एंटरटेन करो या उसमें आप अपना हाथ आजमाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर कोई कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ, मतलब बचपन से शौक तो रहता है, सबको रहता है ना कि डांस करनी है, सिंगिंग करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो मैंने स्कूल में तो ठीक है वो सीखा, डांस सीखा, सिंगिंग तो क्या ही बोलूँ, बेस थोड़ा बहुत ठीक है बस। एंड एक्टिंग के अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, क्योंकि मैं प्रोफेशनली नहीं पूछ ऑप्शंस रहा, अगर बट मेरे इट्स पास लाइक होगा। मैं जैसे हाँ। प्रोफेशनली नहीं पूछ हम्म। रहा था, दैट इट्स लाइक ये होता है ना, कभी कभी आप हम्म। ब्रेक लेने के लिए या फिर वो हम्म। स्कीप के लिए आप गाना गाते हैं, आप डांस करते हैं, नॉट प्रोफेशनली बट हम्म। स्कीप, ताकि आप और क्रिएटिव हो पाए और आप और इम्प्रोवाइज कर पाए। सो आई वाज आस्किंग इन दैट वे, ओके, क्या कुछ आपके साथ ऐसा है? तो मैं ना, हाँ हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन उसमें वैसा कुछ है नहीं, एंटरटेनमेंट के पर्पज से है वो चीज़ें। एंड हम्म। क्योंकि टाइम नहीं मिलता, आपको भी पता है चीज़ें। सिंगिंग, मेरी वाइफ बहुत अच्छी सिंगिंग करती है, तो उनके साथ मैं थोड़ा बहुत ना वो तबला प्ले करता हूँ, तबला मैं ठीक ठाक प्ले कर लेता हूँ। ओके। तो बहुत ही उम्दा गाती, बहुत ही उम्दा गाती है मेरी वाइफ जो है। कहने का मतलब है कि अगर आप एक बोलते हैं ना कि 10 आपने 5 लोगों को सुना होगा, मतलब प्रोफेशनल सिंगर्स की, एकदम बड़े बड़े सिंगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, शी इज ऑल्सो प्रोफेशनल, तो शी इज द बेस्ट वन। ओके। मतलब इस चीज में ना वो सिंगिंग बहुत ही, मतलब उन्होंने तो शी इज क्लासिकली ट्रेन, वो ट्रेंड हैं। एंड इसलिए मैं उनके साथ थोड़ा वो बोलते हैं ना कि जुगलबंदी हो जाती है, तो हाँ हम लोग जी। बहुत ही इंजॉय करते हैं उस मोमेंट को। एंड सच बताओ तो टाइम नहीं, टाइम बहुत ही कम होता है। एंड अगर हम्म। होता भी है तो ये तो मैंने बता दिया आपको इस पर्पज से। अगर मैं ऐसे बताऊं कि एक्टिंग के अलावा मैं क्या करना चाहूँगा, अभी क्या है ना कि अभी मैंने एक वेब सीरीज करा था, वर्टिकल सीरीज है, दैट इज मिनी सीरीज, डॉक्टर डेडलॉक जेम्स रिक्वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज वहाफ्लिक्स सीरीज। तो वो सीरीज क्या था कि उसकी वजह से मैं थोड़ा सा वायरल हूँ, हम्म। वायरल इन द सेंस आप बोल सकते हो कि माय वीडियोस गॉट सो मेनी व्यूज। तो
ऑलमोस्ट मिलियंस, मेरे 30 ऑलमोस्ट 20 to 25 वीडियोस जो थे वो मिलियंस में चले गए, और कुछ वीडियोस जो थे वो ऑलमोस्ट 7-6 मिलियंस ऐसे थे। तो वहाँ से मैं फेसबुक पे आ गया, क्योंकि फेसबुक मेरा रातों रात ग्रो हुआ। तो फेसबुक रातों रात ग्रो हुआ, अभी की बात है, जस्ट 1.5 months बैक, फरवरी में। तो फरवरी में वो चीज़ें रिलीज हुई, मैंने थोड़ा बहुत क्लिप डाला एंड जस्ट इट वेंट वायरल, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वो चीज़ें फील करनी थी कि वायरल होता तो कैसा होता है, इंसान उस पर कैसे मैसेज आते हैं, इतने नोटिफिकेशन आते हैं। अभी मेरे पास 1 लाख मैसेजेस होंगे फेसबुक नोटिफिकेशन, इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन। तो वो चीज़ें अलग है। तो फेसबुक अभी मैंने स्टार्ट करा, फॉलोअर्स आए तो मैंने सोचा चलो अभी फॉलोअर्स अच्छे आ रहे हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम चालू करा। इंस्टाग्राम पे मेरे जीरो थे, मैंने जीरो करके रखा था इनफैक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने उस बेसिस पे काम मिलता है, तो मैं इरिटेट हो जाता था, तो मैंने जीरो कर दिया था। उसमें मेरे कुछ थे 2,500-3,000 4,000 कुछ, मैंने जीरो कर दिया था। मतलब थोड़ा होता है कि एक एक्टर के लिए ना वो इंसल्ट है कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने होने चाहिए, हाँ तो ठीक जी। है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट। तो अभी मैंने इंस्टाग्राम चालू करा, जस्ट कुछ दिन पहले ही करा था। पब्लिक हुआ, मतलब चालू तो था लेकिन पब्लिक हुआ, कनिंग ऑन पब्लिक अकाउंट करना एक्सेस ठीक है चलो भाई। हाँ, नहीं नहीं, अकाउंट भी पब्लिक था, लेकिन क्या चीज़ें थी कि मैं जीरो, इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि कोई फॉलोअर्स आते थे ना, तो मैंने पहले वो एप्लीकेशन सेट कर रखा था कि वो जीरो हो जाते थे। अच्छा। तो अभी जैसे ही सीरीज मैंने करा, तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला, और सारे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम मेरा लिंक है फेसबुक पे, सबका होगा अभी। तो सारे फेसबुक पे जाते थे, तो फेसबुक मेरा ग्रो हुआ, फेसबुक मेरे 1 लाख हुए, 3,000 से 1 लाख हुए 3 दिन में। तो ओके। इंस्टाग्राम मेरा हो गया 1,000 उसमें। हाँ, तो मैंने चालू कर दिया, मुझे ठीक है। तो फिर मैं कंटेंट डालता हूँ, एंड एक्टिंग वाले कंटेंट से थोड़े कम आते हैं, इस कारण से मैं इधर उधर से कंटेंट उठाता हूँ एंड डालता हूँ, और अपना बना कर डालता हूँ, है ना, अपना चीज में डालता हूँ। तो वो मैं अभी फेसबुक में थोड़ा सा आ रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे 2,26,000-27,000 ऐसे कुछ फॉलोअर्स होंगे फेसबुक। तो ये चीज मैं को लेकर जाऊंगा, और अच्छे से लेकर जाऊंगा, अगर मुझे बहुत अच्छा टाइम लगा। आजकल के टाइम पे क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग करना भी एक बहुत बड़ा काम है, एंड दैट इज अ गुड जॉब आई गेस, बहुत बहुत। जो पैशन टर्न जॉब बन चुकी हम्म है, एंड लोग उस पे अपनी अब जीवनी चला रहे हैं। हम्म बट जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं हम्म। टाइम नहीं होता है, यू सेड, तो वर्क टाइम नहीं लाइफ है मेरे पास, बैलेंस टाइम कैसे नहीं करते हो, पर्सनल लाइफ, क्योंकि शूटिंग भी काफी हेक्टिक होती है, एंड है। हाँ, मुंबई में बहुत रहना भी आई बहुत गेस हेक्टिक ही बहुत। है। तो हाउ डू यू बैलेंस दिस आउट? बहुत ज्यादा। मैं बैलेंस ऐसे करता हूँ कि मैं सच बताऊँ तो महीने में मैं 10 दिन काम करता हूँ बस। दस ओके। दिन काम करना। हाँ, एंड जैसे ही मैं 10 दिन के आगे जाता हूँ, मैं 10 दिन से ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। प्रेफर इसलिए नहीं करता कि वो हैक्टिक शेड्यूल होता है। आप एक दिन शूट करते हो तो दूसरा दिन आप ना उस हालत में नहीं रहते हो कि आप शूट कर पाओ। तो लेकिन अगर कंटिन्यू चल रहा तो करना पड़ता है, क्योंकि अब 12 घंटे शूट होता ही होता है, जाने हाँ। के बाद और आने से पहले। तो अब हम्म। जाने का भी टाइम जोड़ो और आने का भी टाइम जोड़ो, है ना। हाँ जी। तो बैलेंस ऐसे करता हूँ कि मैंने बताया कि मैं मैरिड हूँ, एंड मेरी वाइफ बहुत ही मेहनती है। वो महीने में तो 20 दिन से ज़्यादा काम करती है, हम्म। एंड वो मेरे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाती है। तो मेरा यहाँ से बैलेंस होता है। मैं ओके। सिर्फ खाना खाता हूँ, सुबह जाता हूँ, और क्या बोलते हैं कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा करती है मेरे लिए। तो ऐसे बैलेंस होता है ना। कभी ओके। कभी मैं भी कुक करता हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है कुक करना। किसको पसंद होगा कुक करना, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये सेम चीज़ यार है सर, मुझे भी बस। नहीं है। बहुत टाइम ओके। लगता है यार। हाँ जी। आपकी आगे बढ़ते हैं, हम्म आपकी आने वाली फिल्म है एज 29 और कोंकणी के बारे में बताइए। दर्शक इन फिल्म से, मतलब इन फिल्मों वो से क्या उम्मीद कर सकते हैं? नॉट हम्म। इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहा, बट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ फैन, एज एन ऑडियंस? एंड 2 फिल्म के लिए हम लोग गए थे, तो वहाँ पर कोंकणी के लिए गए थे, एंड परमिशन कुछ हुआ ऐसा कुछ कि हमने वो पोस्टर लॉन्चिंग वगैरह हुआ, एंड एज 29 हमने शूट करा, प्रॉपर शूट करा। तो वो इंटरेस्टिंग है। वो अभी वो ला नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने बोला कि बहुत ही फुटेज बाकी है अभी। तो अभी वो लाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, वो ज़्यादा चीज़ें। मैं सेकंड लीड उसमें कर रहा हूँ, सेकंड लीड पैरेलल लीड भी बोल सकते हो, सेकंड लीड पैरेलल लीड बोल सकते हो। हाँ, दोनों चीज़ें, सेकंड लीड भी है पैरेलल लीड भी। तो अभी उसके बारे में
इंफॉर्मेशन ज़्यादा है नहीं कि कब आना है नहीं आना है, क्योंकि अभी वो शूट करेंगे। वो अच्छे से शूट हुआ था कि नहीं हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन और भी बोल रहे हैं कि फुटेज है उसमें। ठीक है, ओके जब भी ओके। आएगी फिल्म तो आएगी। कोंकणी इज गोइंग टू बी अ हॉरर वन, तो वो अभी वर्क नहीं कर पाई। वो फिर पोस्टर लॉन्च हुआ था उसमें, एंड शूट करने गए थे वो भी, लेकिन कुछ इशू हुआ था, कुछ परमिशन का इशू हुआ था, क्योंकि आप जंगल में शूट करोगे, जंगल में शूट करने के लिए आपको बहुत सारे परमिशन चाहिए, एंड जंगली जानवर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब अभी शूट नहीं हुआ, होना है। ओके ओके ओके। एंड इट्स लाइक हाँ जी। वी होप कि जब वो मूवीज आए वो हम्म, ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे, ज्यादा वायरल हो, एंड हम्म। वी सी कि हाँ आप आगे बढ़ेंगे। बट इट्स लाइक मेरी आपने। हाँ मेरी जी। एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। मेरी एक पिक्चर आ रही है जो मैं बता रहा हूँ, वो ओके इन्फॉर्मेशन आप शायद नहीं निकाले। स्ट्रगलिंग स्टार्स करके एक फिल्म है, स्ट्रगलिंग स्टार्स। तो ओके। वहां पर मेरी वाइफ मुझे मिली थी। वो पिक्चर मैंने शूट किया था 2023 में, जुलाई में। 12 दिन का शेड्यूल मेरा था। मैं केवल ओके। एक ही शेड्यूल में जा पाया, दूसरा तीसरा मैं नहीं जा पाया, रीजन थे वो। तो उसमें मैं वन ऑफ द लीड्स प्ले कर रहा हूँ। कैरेक्टर का नाम ही वीआईपी है। तो वो फिल्म आ रही है, वो आएगी, एंड अच्छे बजट की फिल्म है, और डिफरेंट लोकेशंस पे शूट हुई है उसकी, और अच्छे कैमरे पे शूट हुई है, और अच्छे बजट में पिक्चर है। ऑलमोस्ट बजट तो 1.5 CR कितना होगा मेरे हिसाब ओके ओके। मेरे हिसाब ऑब्वियसली। से। हाँ, बाकी बजट तो उतना ज्यादा नहीं पता। हाँ जी। हाँ। ये तो हो गई इंडियन सिनेमा की बात। आपने एक बॉलीवुड वेब सीरीज भी करी थी, हाँ जी। गाइडिंग लाइट्स। भारतीय और विदेशी प्रोजेक्ट्स में काम करने का अनुभव हाँ। कितना अलग था, क्या आप वो डिफरेंस हमारे ऑडियंस को बता। तो उसमें भी मैं, जब मैं मॉडलिंग कर रहा था, एट द टाइम ऑफ मॉडलिंग आई गॉट दैट जॉब, एंड आई गॉट दैट आपने प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में एजेंसी। बताया था। तो हाँ, तो मैं वैसे ही एजेंसी में गया था। तो मुझे मॉडलिंग के लिए मैं गया था, दीपक मल्होत्रा का वहाँ पर है डीएम कास्टिंग एजेंसी। तो फिर मैं जब घर आया तो उन्होंने बोला कि एक प्रोजेक्ट है गाइडिंग लाइट्स करके। मुझे तो ज़्यादा नहीं पता था क्या है कैसे है, तो उन्होंने बोला कि फिर हॉलीवुड का। मैंने बोला मैं करूँगा। तो लुधियाना में शूट था आई गेस, या तो सेट पे एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब था। मुझे उसमें पता नहीं था कि ईपी किसे बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मतलब किसे बोलते हैं, कैसे क्या होता है सेट पे, क्या होता है ना। तो हाँ मुझे जी हाँ दिल्ली जी। से हाँ गाड़ी पिक करा, एंड आई थिंक 6 to 7 आवर्स रनिंग है वहाँ से लुधियाना। तो मैं गया वहाँ पर, एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यार। हॉलीवुड मतलब हॉलीवुड। तो वो उन्होंने लुधियाना में एक गांव में सेट करा था, सेट लगाया था। गांव में सेट सेट नहीं था, गांव गांव को ही पूरा सेट बनाया उन्होंने। और Okay. बहुत अंतर है यार, बहुत अंतर है। मतलब बोलते हैं कि सच में अंतर है, बॉलीवुड से हॉलीवुड बहुत अंतर है। वो दे आर सो डाउन टू अर्थ कि मैं जब अपना सीन कर रहा था, तो जो एक एडी थी ना, उसमें बहुत सारे एडीज जो थे, ऑलमोस्ट ऑब्वियसली हॉलीवुड है तो वहाँ के फॉरेनर्स होंगे। तो एक एडी थी, तो वो सब कुछ कर रही थी, है ना, मैनेज कर रही थी। तो जहाँ मैं शूट कर रहा था, जहाँ पर वहाँ पर वो ओरिजिनल गांव, ओरिजिनल लोग थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो ना एक फोटो चाहते मैम के साथ। गांव वाले ने बोला कि वो फोटो चाहते मैम के साथ, वो एडी थी। तो मैंने Okay. बोला ठीक है, मैं बोल देता हूँ। तो मैंने बोला मैम को, मैम दे वांट अ पिक्चर विद यू। मतलब तुरंत उन्होंने बोला इट्स ओके। मीन्स इतना मुझे अच्छा लगा यार, कि वही अगर यहाँ के कोई हो तो 1 सेकंड यार, मेरा ना कुछ काम चल रहा है, मैं ना 2 मिनट में आता हूँ, मैं आपको पिक्चर। तो कोई टेंट्रम नहीं। एंड हमने जब भी बोला कि हमारा ऐसा होना चाहिए, हॉस्पिटलिटी ये वो, मेरे साथ एक लड़का भी था। तो हम एक्चुअली नाश्ता हमने ज़्यादा नहीं किया था। तो एक सेकंड की बात मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। तो शूट चालू हो गया है ना। तो उसने बोला कि मुझे ना थोड़ा सा नाश्ता चाहिए, तो एडी को बोला। शूट रुक गई। शूट वहां पर शूटिंग रुक गई, और 20 मिनट के लिए शूटिंग प्रॉपर रुकी। और हमारे लिए प्रॉपर वो फिर से लगे थोड़े से बुफे टाइप के ताबूज आ रहे हैं। और मतलब ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि बढ़ा चढ़ा ओके। के बोलो, कुछ नहीं, हाँ जी हाँ जी। प्रॉपर आए। हाँ, तो ये आंसर होता है। अगर ये बॉलीवुड होता तो शायद नहीं आता। और मैं तो रिलैक्सेशन। नया था उसमें, मैं तो नया था। मेरा कुछ ऐसा नहीं कि नाम है ये वो, तो ऐसा भी नहीं था। लेकिन
और उन्होंने 4 स्टार होटल्स में स्टे कराया। दैट वाज अ बिग थिंग। हम लोग सोच रहे थे कैसे स्टे कराएंगे, और मेन एक्टर्स के साथ हम लोग, हॉलीवुड के जो मेन एक्टर्स थे ना, उसी होटल्स में थे वो। तो हम्म। मतलब ग्रेट एक्सपीरियंस यार, बहुत अंतर है। और है, ये मैं खुले आम बोल रहा हूँ, है बहुत अंतर। ओके ओके है तो जरूर अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिफरेंस हमें मूवीज में भी नजर आ रहा है, और हम्म शायद हम्म। इसकी वजह ये भी हो कि उन्होंने शायद जल्दी शुरुआत करी थी एंड दे मोर बजट। बट दैट्स अ टॉपिक ऑफ डिबेट, हम वहां से बहुत आगे बहुत बढ़ेंगे। बिल्कुल। आपने फेमस सीरियल ये चाहते में भी काम किया है, शर्म। अ, शगुन शर्मा है, दूसरी है वो काशी है, वो लीड कर रही रहते हैं, लीड कर रहे थे। तो ओके उनके साथ ओके। का एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगा, जो मेरे साथ जो थी वो हाँ जी हाँ काशी जी। लीड कर रही थी, कैरेक्टर नेम है ऐसे ऐसे, शगुन शर्मा या ऐसा कुछ है हाँ, नाम उसका लीड में। जस्ट चेक मतलब इट, शगुन शर्मा है उनका नाम। शगुन हाँ शर्मा उनका नाम। हाँ 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 हाँ। तो वो लीड कर रही थी, एंड ओ माय गॉड, तो मेरा पहला ही शॉट था उनके साथ। एंड मतलब क्या बोलते हैं कि मेरा एक ना एक्सीडेंट का सीन था, एंड शी वाज लाइक इतने बढ़िया से उन्होंने मेरे साथ वो सीन करा। तो बहुत अच्छा लगा कि डाउन टू अर्थ, इतने डाउन टू अर्थ और इतने प्यार से उन्होंने सीन करा। एंड एक्टिंग काफी अच्छी थी उनकी। एंड डिफरेंट डिफरेंट, यही मैं बोलूँगा कि टीवी एक्टर्स जो होते हैं वो सामने से आपसे ना हैंडशेक करते हैं, वो लीड हम्म होते हैं, वो हैंडशेक करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं मतलब कि छोटे से स्टार्ट किया था मैंने। जब मैं कैमियो में घुसा है ना, एंड जब मैं ऑन ऑफ कंटिन्यूटी ट्रैक इवेंट्स है उसमें जब मैं घुसा, तो वो चीज़ अलग हो गई थी। वो चीज़ तो फिर आप अलग आप शेयर कर रहे हो मेन लीड के साथ ना, स्क्रीन। हम्म तो बहुत ही वो नेचर वाइज बहुत ही प्रिटी हैं, ऐसे भी प्रिटी हैं। एंड जो लीड जो एक्टर जो थे वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मतलब ही इज सो स्टाइलिश मैन, मतलब ओ माय गॉड। वो हमेशा जब भी जाओ सामने से हैंडशेक, सामने से हैंडशेक। इतना टाइम जाने लगे 2 दिन में मुझे, फिर वो धीरे धीरे एक बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड तो बाद में बना लेकिन पहले से वो। तो वो भी बहुत अच्छे हैं, एंड एक्टिंग भी उनकी बहुत अच्छी है। उनके साथ ही मेरा सीन हुआ करता था ज्यादातर। मैं लैब असिस्टेंट कर रहा था, रमेश का कैरेक्टर कर रहा था, फिर बाद में जाकर बहुत ही अच्छा था। ओके। तो इसलिए कहानियां हमेशा हमेशा याद रह जरूर जाती हैं। आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा हाँ रैपिड जी। फायर करेंगे, और हम्म उससे पहले मैं बस एक हम्म सच जानना चाहूंगा अपने फैंस के या फिर उन यंग एक्टर्स के लिए जो छोटे शहरों से आते हैं और एक बड़ा सपना लेकर आते हैं, या फिर एक बड़ा सपना जीने की हम्म कोशिश या सोच रहे होते हैं, एक मैसेज या फिर एक एडवाइस अगर आपने देना हम्म। चाहे। एडवाइस में बहुत सारी चीज़ हो सकती है, मैं पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ। पहले पॉजिटिव ये है कि हो जाएगा, ओके। आप आ जाओ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एजुकेशन कंप्लीट करो, लेकिन अर्ली, है ना, 19-20 साल में आप आ जाओ। 19-20 साल में क्या होता है, आदमी ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर पाता है। तो अगर करना है तो आप इस एज में आओ, और पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आओ, हो जाएगा। नेगेटिव चीज़ें ये है कि 5 साल आपको लगेंगे इंडस्ट्री को जानने में, काम करने में, टीवी करने में। हम्म और निगेटिव चीज़ यही है कि लोग बहुत सारे हैं, बोलते ना कि सक्सेस कितना है, मैं बोलता हूँ सक्सेस 0%। लोग बोलते हैं कि यार सक्सेस है ना, 1-2% है, आप बन के दिखाओ मुझे, मेरे जान पहचान में कोई नहीं है सक्सेस। ये नेगेटिव चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मैंने पहले बोला वो पॉजिटिव नेगेटिव। सक्सेस 0% है। क्यों? क्योंकि आप एक्टर हो आप, एंड आप कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, क्या करोगे आप? टीवी, टीवी से मूवी। अब मूवी में जाओ, कितने प्रोसेस होते हैं, कितना मतलब लंबा प्रोसेस है, बहुत ज्यादा। तो कैसे होगा? जहां तक मैं जो भी बोलूंगा वैसे अपने एक्सपीरियंस से ही बोलूंगा। तो सिर्फ आप टीवी करोगे या सिर्फ आप ऐसे ही करोगे तो मुझे नहीं लगता कि होगा। हाँ, आप इसके साथ कुछ ऐसा करो कि जो, जैसे कि सोशल मीडिया अगर आपका ग्रो हो रहा है, वो आपको इसमें बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स है, मनीषा रानी जो अभी जो हाँ भी जी। इन्फ्लुएंसर थी, है ना, शायद बिग बॉस में आई थी, वो बिग यूट्यूबर थी बॉस में ना, आए थे, उसका तो तो उन्होंने बिग और भी बॉस में आ शोज गई, किए हैं। अभी सब गाने वाने, हाँ ये वो करने लगे। आप हम्म एक्टिंग में आ जाओ, नहीं कर पाओगे आप। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं बोल रहा हूँ। और मैंने देखा है बहुत लोग 25 साल 30 साल की इंडस्ट्री में, बहुत सारे एंकर तो 50-50 साल की इंडस्ट्री में। तो क्या मैं बोलूँ,
नेगेटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी हो जाएगा। और पॉजिटिव मैं फील कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा जा रहा है, लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन नाम होना चाहिए। जब तक नाम नहीं होता ना, जैसे वो एक एक्ट्रेस थी अभी, गदर 2 में एक एक्ट्रेस थी, नाम बोल रहा हूँ, गदर 2 की जो एक्ट्रेस थी ना, उन्होंने गदर 2 कर लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे पास काम है। गदर 2 करने के बाद आपके पास काम नहीं। आई गेस नो, ये आई हैव अ दूसरा स्ट्रांग साइड है वो अटैचमेंट। सिक्के का, जो शायद बहुत लोग देख नहीं हाँ पाते। हाँ थैंक्स अ हाँ लॉट टू हाँ हाँ आप हाँ। बताने के लिए हमारी ऑडियंस को। आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा रैपिड हम्म, फायर राउंड रखेंगे। 3-4 क्वेश्चन से बिल्कुल आपको बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स देने हैं। तुरंत सोचा तुरंत बिल्कुल। आंसर किया। शुरू करता हूँ। हम्म। ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके साथ आप आप काम करने का सपना देखते हैं? योर ड्रीम एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहें। ऑब्वियसली सलमान खान, मैंने बोला या क्यों, बहुत सारे रीजन है, लेकिन रैपिड फायर है तो रीजन नहीं दूंगा। हाँ, ये आंसर, ये सवाल मेरे पास इंटरव्यू शुरू होने से पहले था, बट इंटरव्यू शुरू होने के बाद मुझे पता था ये इसका आंसर सलमान खान जरूर होंगे। 3 शब्दों में बिल्कुल अगर खुद बिल्कुल। को बयान करना हो तो आप कैसे करेंगे 3 शब्दों में? मैं सिंपल हूँ, 3 शब्द है, ओके। हो आगे गया। बढ़ते हुए, अगर आप एक्टर नहीं होते तो आज आप क्या कर रहे होते अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली इंजीनियरिंग? इंजीनियर। नहीं, यही सवाल है, अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग। हाँ, अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग मैं क्या कर रहा होता, कैसे करो रैपिड फायर इसमें, सोचना पड़ेगा। मैं कुछ ना कुछ सेलिब्रिटी वाला चीज ही कर रहा होता, मैं आई क्रिकेटर फील होता। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या बन चुके होते पर्सनली, आई फील। ओके ओके ओके। ओके। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? ऑब्वियसली ऐश्वर्या राय हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन। सबकी फेवरेट हैं। हाँ हाँ, ऐश्वर्या बच्चन है, फिर श्रुति महाजन भी हैं। सॉरी, श्रुति महाजन ना, नहीं नहीं नहीं, क्या नाम है उनका, श्रुति हसन, हसन, सॉरी महाजन बोल रही हूँ, सॉरी, श्रुति नो हसन। इश्यू सर। या ओके ओके, कोई बात नहीं। श्रुति हसन। आपकी ऐसा इट्स लाइक कि बेस्ट परफॉर्मेंस हम्म आपकी अब तक जो रही हो एक्टिंग में, जो आपके हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस रही हो। अभी तक की मेरी बेस्ट जो है वो यही, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही ऐसा है कि आप उसमें अंडरडॉग भी प्ले कर रहे हो, एंड आपको फंसाए हुए जा रहा है, आप दूसरे को भी फंसाते हो, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये। Sir, thanks a lot for giving us your time. It was pleasure talking to you. Really insightful session. काफी मजा आया आपसे बात करके, and feeling great to have you on this conversation. I hope कि हम आगे भी ऐसी कोई conversation कर पाएं. And thanks a lot for sharing your बिल्कुल। information, your experience, and also advice for the youngs. Thanks a lot for your time. थैंक यू सो मच, मुझे भी काफी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे Thank लगा नहीं था कि इतना ज्यादा मतलब ये क्वेश्चंस बढ़ेंगे। आपने काफी मतलब मुझे मौका दिया बोलने का, रोका नहीं आपने, एंड बात करके मुझे अच्छा लगा। ऑफ Our pleasure, द sir. कैमरा, ऑफ रिकॉर्ड भी मुझे काफी अच्छा लगा था, एंड Thank you. यहाँ तो ऑब्वियसली अच्छा लगा। Thanks a lot. थैंक यू सो मच। For more Okay. such videos and interesting talks, make sure to subscribe to C Nation Pod Talk.